फ्रंटलाइन काउंटर्स अंबुजा सीमेंट में। यहाँ पर लगभग एक हफ्ते पहले आपने ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखा था इस काउंटर को, और वापसी तेजी की तरफ आपको अंबुजा सीमेंट में आती हुई है, पूरे सेक्टर में भी दिखती हुई। राजेश सतपुते साहब के साथ जुड़ेंगे। राजेश जी, आपका पहला ट्रेड। सर जी, गुड आफ्टरनून। मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो फार्मा सेक्टर से मिड कैप फार्मा रहेगा, वो है वॉकआउट। और देखिए वॉकआउट में हुआ क्या था, वॉकआउट में एक ब्रेकआउट मिला था और ब्रेकआउट के बाद ये चला था करीबन 545 550 तक। उसके बाद 2 दिन 3 दिन कूल ऑफ हो रहा, और कूल ऑफ होने के बाद इसने अपने नेकलाइन को टेस्ट किया जो करीबन 500 के आसपास है। आज उसी लेवल से ये घूमा है। चूंकि मैंने जब दिया था तो 512 514 चल रहा था, तो मुझे स्टॉप लॉस अपडेट करना है क्योंकि अभी ये 520 चल रहा है। तो वॉकआउट फार्मा इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस, जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 514 का, 514 का स्टॉप लॉस अपडेट करिए। और इसका जो टारगेट रहेगा वही रहेगा 545 टू 550। मुझे लगता है वॉकआउट यहाँ से चलना चाहिए। चलिए, तो फार्मा स्पेस से वॉकहार्ट पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राजेश सतपुते साहब। ध्यान रखिए, ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है और जब आप इसका मोमेंटम पकड़ते हैं तो वो तेज़ी देखते ही बनती है। जुड़ते हैं अपने मित्र श्री प्रकाश दीवान साहब से। दीवान साहब, स्वागत है आपका। और जब भी मैं आपको याद करता हूँ तो मुझे हमेशा पैनेशिया बायोटेक याद आता है, और जब भी मैं पैनेशिया बायोटेक का सर्किट देखता हूँ दोबारा तो मुझे आप याद आते हैं। डाक्टर साहब, एक बार लेके आइए पैनेशिया बायोटेक का चार्ट, और हमारे दर्शकगण जो हमारे साथ अक्सर जुड़े रहते हैं वो जानेंगे कि लगभग 214 रुपये पर आपको एक लॉन्ग कॉल पैनेशिया बायोटेक पर हमारे मित्र श्री दीवान साहब ने दी थी, और वो काउंटर आपको बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिखेगा आपके सामने। फिलहाल पैनेशिया बायोटेक पर प्राइस जो है वो है सर्किट पर 368। दीवान साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू शैल जी। ये कई चीजें संजोग से होती हैं, कई थोड़ी मेहनत से होती है, तो कई चीजें दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो आपने ये बहुत ही बढ़िया, उस टाइम माहौल वैसा था जिसमें वैक्सीन का डिस्कशन हुआ और हमने इसकी भी चर्चा करी सही समय पे। और एक जो ट्रेंड जो मार्केट में समझ आ रहा है कि जब मार्केट वापस अपने नए लेवल्स पे जाने की कोशिश करता है तो वहां पे सेक्टर रोटेशन बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। और आपने देखा पिछले हफ्ते कुछ समय आईटी चला, उसके बाद थोड़ा आईटी ने इन्फोसिस के नंबरों के बाद एक पॉज लिया, उसके बाद आपने फार्मा में चाल देखी, उसके बाद आज हम मेटल्स में देख रहे हैं। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है इसका एडवांटेज लेना जरूरी हो जाएगा अगर ट्रेडर्स को कोई इस मार्केट में कमाना है तो। मैं दो व्यूज है मेरे। राय ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सेक्टर रोटेशन से थोड़ा सा पहले काम कीजिए ताकि अगला जो सेक्टर चलने वाला है उसमें आपको गुंजाइश रहेगी कोई ना कोई फायदे का। तो और फार्मा इतनी बड़ी स्पेस है कि वैक्सीन को लेके कुछ इंप्रूवमेंट हुए, कुछ आंकड़ों को लेके, नंबर्स को लेके, अर्निंग्स को लेके होने वाले हैं, और कुछ होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे आपको एडवांटेज मिलने लगेगा क्योंकि उनकी अंडरलाइन कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो अर्निंग्स आने की उम्मीद है चलिए बहुत बढ़िया है। तो उसमें से अगर आप नजर डालें, हमने कई बार चर्चा की है एलेम्बिक फार्मा की जो बड़ा वाला 1000 रुपए के करीब है, उसको मैं नहीं आज छेड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं एलेम्बिक लिमिटेड जो एक होल्डिंग कंपनी का काम करती है, उसमें एलेम्बिक फार्मा में उनका वो है हिस्सेदारी है। एक पोषक करके कंपनी है जो फॉस्जीन्स, मतलब जो बहुत बढ़िया क्रॉप इसमें केमिकल्स में है, और कुछ उनका रियल एस्टेट का भी कारोबार है, कुछ ग्लास का भी कारोबार है। तो ये सब की वजह से वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड ज्यादा है, नेगेटिवली डिस्काउंटेड है शेयर। मुझे लगता है कि इन सब की जो अंडरलाइन बिजनेसेस की ग्रोथ आई है और फ्यूचर दिख रहा है उसके हिसाब से एलेम्बिक लिमिटेड को अगर आप आज का भाव मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट वो 110 के करीब रहता है, 105 110 के बीच में लड़खड़ा रहा था। इसमें आपको एक बहुत बढ़िया री रेटिंग होते हुए दिखेगी जैसे जैसे हम नंबर्स का खुलासा हमारे पास आता जाएगा। सो एलेम्बिक लिमिटेड में अगर आप देखें तो आपको एक अच्छी चाल मिल सकती है। और एक कॉन्ट्राबेट जो टिपिकली रचना जी हमारे यहाँ लेती है कि मार्केट जो चल रहा है, जिस दिशा में जा रहा है उससे थोड़ा हटके देखें, तो मुझे लगता है HCL टेक के आंकड़ों के बाद जो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है उस सॉफ्टनेस का आपको फायदा लेना चाहिए। हुआ क्या है कि HCL टेक में प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म का जो क्षेत्र है वहां पे थोड़ी सी ग्रोथ कम आने की उम्मीद है, और इनका एक्विजिशन जो इन्होंने किए हैं पिछले कुछ सालों में उसको ये डाइजेस्ट करने की, उसमें से ये अपना कारोबार बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन्होंने अपना गाइडेंस नहीं दिया और म्यूटेड सा लगा।
मुझे लगता है HCL टेक जिस पड़ाव पे है, यहां से इसकी ग्रोथ जब आने लगेगी तो आपको इसकी री रेटिंग बहुत बढ़िया लगेगी। वैल्यूएशन कोई स्ट्रेच नहीं है एज कंपेयर टू, चाहे आप इन्फोसिस ले लीजिए, TCS ले लीजिए, हो सकता है विप्रो के साथ, विप्रो अब जाके थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना शुरू हुआ है, बट अदरवाइज विप्रो सस्ता पड़ रहा था। यही चीज जैसी विप्रो में आपको दिखी है, वैसी एक री रेटिंग HCL टेक में भी काफी शॉर्ट समय में मिल सकती है। तो इसके लिए अवधि भी बहुत लंबी नहीं रखनी, बट HCL टेक को यहां से अगर आप देखें तो करीब 200-250 रुपए की अपसाइड आपको अगले 2 तिमाही में मिल सकती है, विच इज रफली अबाउट 30% अपसाइड। तो ये जो 25-30% की अपसाइड के लिए बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी एंट्री के लिए आज दे रहा है। चलिए, तो आपके सामने एक IT स्पेस से और फार्मा स्पेस से, होल्डिंग स्पेस में आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। HCL टेक कमज़ोर नतीजे के बावजूद एक बाय कॉल दे रहे हैं दीवान साहब, बाय द डिप। और ओलंपिक फार्मा उनका बहुत ही लंबी समय से ये पसंदीदा काउंटर रहा है। साथ ही साथ एलेम्बिक लिमिटेड जो दिन के उच्चतम लेवल 114 पर चलता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। प्रकाश जी, बढ़िया मूवमेंट आप देख रहे हैं SBI लाइफ में, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये काउंटर क्योंकि आपने अक्सर ICICI प्रू पर बहुत बढ़िया राय दी है, और नतीजे आपको आज HDFC लाइफ के आते हुए दिखेंगे। कोई रणनीति आप स्टेट बैंक की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर बनाना चाहेंगे 943 पर? ट्रेडिंग के हिसाब से लाइफ बन जाएगी अगर कोई ले लेगा आप तो। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है, हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। शॉर्ट टर्म पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। जो पैटर्न उभर कर आया है SBI लाइफ में इतना अच्छा है कि लगता है ये 1000 की तरफ चला जाएगा। ट्रेड हो रहा है 944। 1000 के बाद 1020 जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास जा सकता है, और इस बार जो पैटर्न है उसके हिसाब से लगता है शायद वो भी पार कर ले। तो बढ़िया है, स्टॉक लेना चाहिए। अगर किसी को आज लेना है SBI लाइफ तो ले सकते हैं। स्टॉप होगा 925 का। SBI लाइफ बाय। को आती हुई दिख रही है SBI लाइफ पर। एकदम जुड़ेंगे यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब से, और उनके लिए पेश करेंगे सनफ्लैग आयरन। यहाँ पर बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है आशीष चतुर्मोता साहब। वही कहानी है, अंडर वैल्यूड एसेट है, और आज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मिलकर आपको सनफ्लैग आयरन पे जो प्राइसिंग दिखा रहे हैं वो है लगभग 71 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर कोई टिप्पणी कीजिए। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके साथ है। लगभग आपके सामने 16 लाख शेयर सनफ्लैग आयरन के ट्रेड हो चुके हैं, और जब तक आप स्टॉक प्राइस पर टारगेट देंगे मैं इसमें कुछ आपको डेटा निकाल के दिखाता हूं। तो शैल जी बिल्कुल, आज 16 लाख शेयर, और कल जो लास्ट हम फ्राइडे के दिन जो ट्रेडिंग हुई उसमें हमने देखा 34-35 लाख शेयर इसमें ट्रेड हुए, और दोनों ही दिन प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग देखने को नजर आई। मेरे हिसाब से जब हम इसके वीकली चार्ट्स को देखते हैं तो ये स्टॉक अब आपके जो जनवरी के हाईज है उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, और ऊपर में मेरी समझ से अब इस स्टॉक में 82-83 के लेवल्स आपको आते हुए नजर आ जाएंगे। तो अगेन यहाँ पर पे भी जो अपसाइड पोटेंशियल है वो आपको 8 से 10% का पोटेंशियल देखने को नजर आता है। तो सनफ्लैग आयरन में 82-83 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 70 का, क्योंकि वहीं से एक अच्छा बेस बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो 70 के स्टॉप लॉस के सामने 83 के लक्ष्य सनफ्लैग आयरन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी दीवान साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सनफ्लैग आयरन पर? यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1200 करोड़ रुपए, और टॉप लाइन आप देखिए लगभग है 1760। तो बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं मेटल स्पेस में जो अभी भी उनकी सेल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा हैं। शैल जी, कंप्लायंस के कारण की वजह से इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, बट इस स्पेस में ये आज जो जिस टाइप का मोमेंटम है उसमें, और मैंने टिकर पे काफी समय देखा भी आते हुए, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। वो टाटा BSL और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स साथ साथ हमारे टिकर पे आ रहे थे। रिजल्ट्स आने के बाद जो क्लैरिटी आई है कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को, अगर ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये है कि शेयर महंगा लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बट इसमें जो खूबियां दिख रही है कि जो स्पेशलिटी स्टील का कारोबार जिस मार्जिन पे आया है, ऑफ कोर्स वो एक्सेप्शनल मार्जिन है। हो सकता है आगे के तिमाही में इस टाइप के मार्जिन सस्टेन ना हो, बट जब तक रहते हैं, और अगर थोड़ी बहुत 20% नीचे भी हल्के फुल्के गिरते हैं मार्जिन, फिर भी इनकी जो कमाई है, ठोस कमाई, उससे ये अपनी बैलेंस शीट को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं,
वो आपको बहुत इसकी रंगत जो है वो बदलते हुए बहुत जल्दी दिखेगी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई 2 क्वार्टर से 4 क्वार्टर तक की अपेक्षा से इसको रखे तो ये जो मेटल्स में रैली हम देख रहे हैं, और ये ग्लोबल रैली है, ये मतलब हर जगह कमोडिटीज में आप देख रहे हैं चाल इस टाइप की हो रही है, जिस हिसाब से ओर के भाव बढ़ रहे हैं और अब्जॉर्ब हो रहे हैं। मुझे लगता है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे निवेश कर सकते हैं, और जो इसका मर्जर पेंडिंग है वो मर्जर भी अगर होगा तो वो भी ईपीएस एक्रेटिव होगा। तो हर महीने में इसमें एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है ये स्पेस में से आपको इसको थोड़ा सा इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके, अभी कुछ देर पहले शैल जी जिक्र कर रहे थे एसबीआई लाइफ का। आशीष, आपने भी एसबीआई लाइफ पे एक थॉट शेयर किया है, प्लीज अपना टेक दीजिएगा। एसबीआई लाइफ पर आपका टेक क्या है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब अपनी इस सीरीज के हाई 990 980 की तरफ बढ़ता हुआ, इसमें 940 की कॉल ऑप्शन पे आपका नजरिया क्या है आशीष? कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप? बिल्कुल वीरेंद्र, तो इस पे हमने अभी हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी है, और हमने जो रिकमेंडेशन दी है वो 900 रुपए के स्टॉप लॉस से दी है, और कहा है कि 1050 के लक्ष्य आने वाले 2 हफ्तों में इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये एक मेजर ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर होता हुआ आपको नजर आएगा। अब जहां तक के इस स्टॉक के अंदर में आप 9,000 रुपीज की या 960 की कॉल ऑप्शन पे बात करें तो वो भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लगती है। 6 रुपए 95 पैसे पे 7 रुपए पे समय ट्रेड कर रही है। इसको ट्रेडिंग के लिए लिहाज से लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 4 रुपए का, और मुझे लगता है 12 रुपए के लक्ष्य इस 960 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिन पहले आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिला, उसी तरह का एक मजबूत स्ट्रक्चर एसबीआई लाइफ के स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये स्टॉक यहां से 10% का मूव आने वाले 2 हफ्तों के अंदर में दिखा सकता है। ओके, तो एसबीआई लाइफ